नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कहानी हम लोग देखेंगे। तो आज से कुछ साल पहले व्हाइट लोग रूल करते थे, यानी कि गोरे लोग रूल करते थे काले लोग पे। एंड गोरे लोग वही काले लोग को मारते पीटते और डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वही डिस्क्रिमिनेट को हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। अब करीब 300 साल बाद ये डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा मिलता है काले लोगों को। खुद नेल्सन मंडेला एक काले इंसान थे जो अपने ऑटोग्राफी लिखे थे, वही ऑटोग्राफी से ये चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए बिना कोई देरी के ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बात है 10 मई 1994 का। नेल्सन मंडेला यूथ लेने जा रहे थे, यानी कि शपथ लेने जा रहे थे साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के लिए। ये जो सेरेमनी है सिंस्टोन्स एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में हुई थी, जो एक बहुत बड़ी एम्पी थिएटर है। और पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक या नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करते थे, वो आ रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ खड़े थे जिसका नाम जिनानी था। अब ओथ यानी कि शपथ लेने की बारी आती है। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए, और सेकंड में मिस्टर थाबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली, और सबसे लास्ट में आती है नेल्सन मंडेला की बारी, जो शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट के लिए। और नेल्सन मंडेला एक ऐसा विश्वास जताते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अब हमारे देश में देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने एक विश्वास और जताया कि अब सभी लोगों को एक समान देखा जाएगा, यानी कि इक्वल देखा जाएगा। और पॉवर्टी और सफरिंग से जो वो लोग जूझे थे, तो वो ये भी बोले कि लिबरेट कर जाएंगे, यानी कि आजाद कर दिए जाएंगे। एंड उसके बाद मिलिट्री के जो हाई कमांड वाले लोग होते हैं ना, वो अपना लॉयलिटी दिखाते हैं, यानी कि वफादारी दिखाते हैं, सल्यूट करते हैं नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला कुछ देर बाद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो वही लोग थे जो उनको कैद किए थे, अरेस्ट किए थे काले होने पे। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई है, यानी कि आजादी मिल गई है सबको, तो अब इक्वल ट्रीट होगा सबको। और उसी दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे, पहला तो है काले लोगों के लिए और दूसरा था गोरे लोगों के लिए। एंड जो व्हाइट लोगों के लिए गाया गया था नेशनल एंथम, उसका नाम है एनकोसिसिकल। एंड जो काले लोगों के लिए नेशनल एंथम गाया गया था, उसका नाम है डायस्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि इक्वलिटी यानी कि समानता दिखाने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। अब जब ये सब हो रहा था, तो नेल्सन मंडेला को उन दिनों का याद आ गई जब काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और बहुत सताया जाता था। उन्हें बहुत बुरा लगा काले लोगों के लिए, क्योंकि काले लोग बहुत अत्याचार सहते थे, वो भी अपने देश में। नेल्सन मंडेला को बहुत दुख हो रही थी, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों ने जान दे दी थी ये आजादी पाने के लिए, और नेल्सन मंडेला उन लोगों को थैंक्स भी नहीं बोल पाए। नेल्सन मंडेला ने उस दिन कुछ खास व्यक्तियों को याद किया था जो अपने जान को त्याग दिए थे फ्रीडम के लिए। ये सब जो लोग हैं, आपको इस नाम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर मंडेला जी बोलते हैं कि एक कंट्री रिच पीपुल की वजह से होता है, ना कि वहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स की वजह से। और मंडेला जी कहते हैं बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं है, बहादुर वो है जो डर से जीत जाता है। आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाना पड़ेगा। अगर वो नफरत करना सीख गए तो प्यार करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि किसी के दिल में प्यार तभी आता है जब उसे पता हो कि नफरत कैसी होती है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मंडेला जी कहते हैं कि जीवन में मनुष्य का दो ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि दो जिम्मेदारियां होती हैं। सो फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि फैमिली को देखभाल करना, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन है कि अपने कंट्री को, अपने देश को रक्षा करना। सो ये दोनों ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला जी को पूरा करने के लिए बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि काले लोगों को साउथ अफ्रीका में अच्छे से रहने नहीं दिया जाता था, इसलिए मंडेला जी को बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेल्सन मंडेला को बचपन में यही लगता था कि अपने माँ के हार्ट के पास खेलना और स्विमिंग करना यही फ्रीडम होता है। नेल्सन मंडेला जब बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे कम्युनिटी का जो फ्रीडम है छीन लिया जाता है। वो जो बचपन में सोचते थे एक इल्यूजन था, यानी कि एक भ्रम था। तब नेल्सन मंडेला ने अपने घर और परिवार को छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए साउथ अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और लास्ट में मंडेला जी बोलते हैं कि जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है, दोनों दोषी है उनके नजर में। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।